को आदिवासी दिवस बनाया जाएगा, जबकि उसके पहले अमेरिका में आदिवासी दिवस के बदले में 9 अगस्त को कोलंबस दिवस बनाया जाता था। आप लोग शायद पढ़े होंगे, कोलंबस दिवस बनाया जाता था। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये आदिवासी दिवस आज मनाने का यही है कि हम अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृति को कैसे संजो के रखें। आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी भाषाओं को भूल रहे हैं। हमारी जो भाषा है इसको विकसित होने में कितने लाखों वर्ष लगे होंगे या आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि निजेरा भाषा बगी कते एटा भाषा तो बन रोड़ा से एटा भाषा बन चेदा। दूसरों की भाषा सीखना अच्छी बात है, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, तमिल, तेलुगु जितना बोलना है बोलिए, लेकिन अपनी भाषा को मत भूलिए। जो अपनी भाषा को भूलेगा वो खो जाएगा भीड़ में, उसकी कोई पहचान नहीं होगी। मैं एक बात कहता हूँ, जैसे भी हो घर में अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत भाषा बोलिए। संविधान ने संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, किसके लिए? हमारे पुरखों ने लड़ के लिया, हमारे पुरखों ने मांग की। हमें फक्र होना चाहिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा है। और हमारे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारी मैडम बैठी हुई है, जानती है अच्छी तरह से, संथाली लेकर, कुड़ुक लेकर, खोरठा लेकर, जनजाति भाषा पढ़कर वो प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, रांची यूनिवर्सिटी में नई उस समय संथाली की पढ़ाई होती थी। ये सन 1986 की बात है। उस समय मैं संथाली लिया था साइंस पढ़ते हुए, और हमारे बहुत सारे मित्र इसलिए नहीं ले रहे थे संथाली, सोचते थे पता नहीं संथाली में पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मैं उस समय कहता था ये जवाब देना मेरा काम नहीं है कि संथाली मैंने क्यों लिया, कैसे पढ़ा। ये आप विश्वविद्यालय को पूछिए जिन्होंने मुझे अधिकार दिया है कि आप संथाली भाषा लेकर पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा। इसीलिए मेरे जितने भी छात्र नौजवान दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आप अपनी मदर टंग जरूर लीजिए। संथाली हो, मुंडा हो, कुड़ुक हो, जो भी आपकी मातृभाषा है उसको आप जरूर लीजिए। आज आप देखेंगे बंगाल में मैं कुछ लोगों का जो संथाली के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे, एक जन का देखा मैं, कर्मकार हैं, लोहार हैं, वो संथाली के प्रोफेसर बने। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे वर्ग के तैयार हैं, वो पढ़ के आपके प्रोफेसर बनेंगे और आपको पढ़ाएंगे। कैसा लगेगा बताइए? आपकी भाषा कोई आके, बिहार का छपरा का आदमी आके संथाली में पीएचडी करके आपको पढ़ाएंगे कॉलेज का प्रोफेसर के रूप में, कैसा लगेगा आप बताइए? ये तो डूब मरने वाली बात है ना। आपको अपनी मदर टंग बोलते हैं ना, आयो अड़ांग जानम आयो अड़ांग, दैट मीन्स द लैंग्वेज विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, आवर मदर। जैसे कहते हैं ना कि आदिवासी पैदाइश होते हैं, आदिवासी बनते नहीं। आदिवासी जीन होता है, आदिवासी बनाया नहीं जा सकता है। और आप बहुत सौभाग्य हैं जो आदिवासी हैं। फक्र से बोलिए, गर्व से बोलिए, प्राउड फील कीजिए कि मैं आदिवासी हूं, मैं आदिवासी हूं, गर्व से बोलिए। कहीं भी जब भी हो ये बोलना है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं संथाल हूँ, मैं हूँ, मैं मुंडा हूँ, मैं उराव हूँ, बोलना है। अरे झारखंड अलग करने के लिए गुरुजी ने अपनी पूरी जिंदगी तपा दी। झारखंड अलग करने के लिए हमारे कितने सारे वीरों ने अपनी बलिदानी दे दी। और झारखंड राज्य मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम?
अरे जमीन तो हमारी लूटी जा रही है, भाषा लूटी जा रही है, सभ्यता संस्कृति लूटी जा रही है। बचा क्या? आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे आप? यही कि हम खाली नाचते गाते रहे और सारे लोग बाजार से आके लूट के चले गए। आज सोचने वाली बात है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे नौजवान छात्रों, मैं बताता हूँ, जैसे मैडम ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़े जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे। लेकिन मैं और एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ उन सारे हमारे समाज से आए हमारे बहनों के लिए, कि बाबा साहब अम्बेडकर और एक चीज़ कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति उससे नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। और आज ये देखने को मिल रहा है हमारे सामने, हमारी बहनें आज जेपीएससी क्वालिफाई कर रही है, अच्छे अच्छे पद पर आ रही है। तो हमारा समाज निश्चित रूप से बढ़ रहा है। बस कमी है एक लगन की, मेहनत की, ईमानदारी मेहनत की, ईमानदार अपने आप से ऑनेस्ट होने की। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप खेल में आगे बढ़ सकते हैं, आप इंटरटेन इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे अभी बॉलीवुड के सिंगर हैं शिवेंद्र मुर्मू। देखिए, यदि कोई भी चीज़ में आप एक्सेलेंट करेंगे, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। अच्छा कीजिए, नहीं बहुत अच्छा कीजिए एकदम। इसीलिए और विशेष नहीं कहूँगा, अंत में मैं यही कहूँगा कि आज ये सोचकर जाइए कि जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगले वर्ष यहाँ आकर सम्मान पाइए। मेरे छोटे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये सोचकर जाइए कि अगले वर्ष मैं यहाँ आके सम्मानित होऊंगा। तभी हम समझेंगे कि हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस आप सबों को जगाने के लिए जो हम लोग ने ये आयोजन किया है, ये मेरा सफल होगा। और हमारे अभी हाल में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भेंट किया 4 अगस्त को, और हमारे मंटू सर हैं हमारे, और 1 अगस्त को IIT ISM में हमारे वीरेंद्र जी हैं। मैडम एक चीज़ कही जो मैं आप लोग के बीच कहना चाहता हूँ। जब मैडम से मिले, मैडम बहुत खुश हुई। मैडम बोली, द्रौपदी मुर्मू जी, कि आपे तो खाली एने सेरेंगे से समाजना पे गमिया, समझे? आप लोग सिर्फ नाच गान करते हैं या समाज का भी काम करते हैं। तो ये जो शब्द हैं उनके ना, इनके बहुत मायने हैं। नाच गान हमारी खून में है, नाच गान हमारी संस्कृति जरूर है और उसको बचाना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है हमारा समाज जो पीछे है उसको आगे ले जाना है। इसीलिए हर आदमी को अपना बहुमूल्य समय थोड़ा सा निकाल के जरूर से जरूर आप समाज के लिए काम करेंगे। आप यदि पैसा नहीं दे सकते हैं तो श्रमदान दीजिए, अच्छी एडवाइस दीजिए। और यदि आप श्रमदान नहीं दे सकते हैं, पैसा कमाते हैं, तो 2 पैसा समाज के लिए ज़रूर डोनेट कीजिए। मेरा आप लोग से यही विनती है। इसी के साथ मैं आप सबको जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अगले वर्ष फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप यहाँ आएंगे और अपना जो अचीवमेंट है यहाँ बाकी समाज के लोगों को बताएंगे। सभी को पुनः जोहार, फूल जोहार, धन्यवाद।